नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है वो डॉक्टर ब्रायन विच जी के केस में से ली गई है। उन्होंने ये कहा है दोस्तों कि एक बार उनके यहाँ पर एक महिला आई थी और वो अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उसका जो हस्बैंड था वो शादी के बाद जब उनको बेटा हुआ, बाद में उनको वो छोड़कर चला गया था और ये अकेले ही अपने बच्चे को किसी तरीके से संभाल रही थी। इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई थी। वो अपना घर भी ठीक से संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन जब वो उनका बेटा पैदा हुआ और बाद में थोड़ा थोड़ा वो बड़ा होते गया, तब इसके अंदर से एक थोड़ी सी ऊर्जा आने लगी कि नहीं, मैं इसको संभाल लूँगी, इसके लिए मुझे जीना होगा, जितना हो सके मैं इसको एक अच्छा इंसान बनाऊँगी और ये अपने जीवन में बहुत ही खुश रहे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे उसका जो बेटा था वो उसके लिए जीवन का एक नया बोलते ना एक मकसद बन गया था। एक कहीं ना कहीं वो उसको हमेशा खुश देखना चाहती थी, उसके लिए जीना चाहती थी। और उसके बाद वो लड़की ये कहने लगी, वो महिला दोस्तों, जैसे वो बेटा बोलने लगा, जैसे समझदार बच्चा होने लगा, तब से वो अपने माँ से बहुत ज़्यादा बात करता था, उसको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करता था। वो बचपन से एक भगवान को मानने वाला और हमेशा बोलते हैं ना, एक सच्ची राह पर चलने वाला ऐसा लड़का था। उसमें उस एक खेलकूद के उम्र में भी उसके मन में बहुत ही अच्छे से कोरोना थी, लोगों का कुछ अच्छा करना, इस तरीके से वो बच्चा था और वो बहुत ही पवित्र ऐसा लड़का था दोस्तों। इस महिला को हमेशा यही लगता था कि सच में यह आया इसलिए अच्छा हुआ मेरी ज़िंदगी में, नहीं तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से नरक बन गई होती और मैं तो यही सोच रही थी कि मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस बच्चे के वजह से आज मैं जिंदा हूँ। इस लड़की ने दोस्तों, इस महिला ने जब डॉक्टर ब्रायन विच जी के पास वो आई, तब उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में दोस्तों उसने कुछ ऐसी चीज़ देखी जिससे पूरी तरीके से वो चौंक गई। उसने ये कहा कि इस जीवन को जब उसने चुनाव किया था आत्मलोक में, इस जीवन का जो फिलहाल वो जी रही थी उसका, तब उसने ये सोचा था कि वो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष भरा होगा और ये जीवन उसकी आत्मा की उन्नति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और उस महिला ने दोस्तों ऐसा जीवन चयन किया था और उसका बेटा कोई और आत्मा आने वाली थी उसके बेटे के रूप में। लेकिन इसका जब हस्बैंड उसको छोड़कर चला गया और तब इसके बेटे की उम्र बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, वो कुछ महीने का ही था, तब इसकी मार्गदर्शक आत्मा को ये लगा कि ये अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, ये बार बार आत्महत्या की ही बारे में सोच रही है। तब उसके मार्गदर्शक आत्मा ने दोस्तों, जो उसके उसका बेटा बन के आने वाली थी आत्मा, उसको कहा कि फ़िलहाल मैं मेरी उसको ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए तुम बाद में जन्म लेना। लेकिन इसके लिए दोस्तों उस महिला के अच्छे उन्नति के लिए या फिर वो कोई बड़ा ऐसा कुछ बुरा कदम ना उठाए जैसे सुसाइड का, उसको बचाने के लिए उसकी जो मार्गदर्शक आत्मा थी दोस्तों, वो खुद उसका बेटा बन के आई थी और उसने उसको बहुत सहारा दिया था। वो लड़की जो थी, वो महिला, वो उसको देखकर पूरी तरीके से चौंक गई, क्योंकि मार्गदर्शक आत्मा इस तरीके से नहीं आती ज़्यादातर। लेकिन इस महिला के उदाहरण में दोस्तों, उसके केस में वो उसको बचाने के लिए, उसको सच्ची राह पर लेकर जाने के लिए, उसको आसरा देने के लिए वो वहाँ पर आई थी। ये बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद उसने अपने बेटे की छोटी छोटी बातों को भी गौर किया। जैसे ये मार्गदर्शक आत्मा है, वो हमेशा उन्नति होती है ऐसा नहीं होता दोस्तों। जैसे यहाँ पर कोई आत्मा जन्म लेती है तो वो जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी वैसा ही उसका ज्ञान ही होगा। लेकिन फिर भी जो मार्गदर्शक आत्माएं होती है वो थोड़ी सी उच्च प्रति की होती है, इसलिए उनके विचार बहुत ही अच्छे होते हैं। और इसका तो उद्देश्य यही था कि अपने माँ को संभालना, उसको दुख से बाहर निकालना। तो इस तरीके से वो बहुत ही अच्छे से अपना कार्य कर रही थी। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है और ये कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि कभी कभी अगर हम सच्ची राह पर हो और हमारे सामने ऐसी कोई दुविधा हो, तो उस दुनिया में दोस्तों कुछ ऐसे भी डिसीजन लिए जाते हैं जो शायद प्लान में नहीं होते, लेकिन फिर भी ऐसे जो डिसीजन होते हैं वो आत्मा के भलाई के लिए, उनके अच्छे प्रोग्रेस के लिए कभी कभी बड़ी आत्माएँ लेती है दोस्तों। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि जीवन में कभी भी हमें हारना नहीं है। अगर हम दिल से किसी की प्रार्थना करें तो हमें किसी ना किसी रूप में वो ज़रूर मदद मिल जाएगी। बस जितना हो सके हमें जीवन में आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करनी होगी दोस्तों, अच्छे रास्ते को चलकर। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं। ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।